हम रिशाद साहब से बात कर रहे थे पाकिस्तान के कोच हेड कोच माइक हैसन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की जो गैर मुल्की कोचेस की तारीख जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। रिचर्ड पाइबस आए वो चले गए, उसके अलावा जेफरी लॉसन आए वो चले गए, डेव वॉटमोर आए वो चले गए। सिर्फ दो ही कोचेज ऐसे थे, आजहानी बॉब वुल्मर और उनके अलावा मिकी आर्थर, जिन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा। ग्रांट ब्रैडबर्न भी आए चले गए। फिर उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान ने जो दो कोचेज लास्ट ईयर रखे, गैरी कर्स्टेन और उनके अलावा जेसन गिलेस्पी, वो भी छोड़कर चले गए और अब माइक हैसन आए। तो रिशाद साहब देखते हैं कि माइक हैसन 2 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान तो नहीं किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही बता दिया, गोरे छुपाते नहीं है ना, उन्होंने खुद ही बता दिया कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप समझते हैं 2 साल पूरे कर लेंगे? जी वेल, सच्ची बात तो ये है कि मिर्जा मुझे इम्कान कम नज़र आता है। और दूसरे ये कि फॉरेन कोचेस के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद माइक हैसन का साइन करना बड़ी बात है कि वो कैसे पाकिस्तान टीम के लिए राज़ी हो गए। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें एक मुहर्रिक ये हो सकता है कि क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं तो वो यहीं पे हैं, उनको वहाँ अच्छे गालिबन टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उन्होंने कुछ नेगोशिएट भी किया होगा। लेकिन अब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो टेन्योर पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो वनडे, T20 और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और मुझे याद है कि 2008 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था तो उस मैच में वहाब रियाज ने भी अपना वनडे डेब्यू किया था। उसके अलावा खुर्रम मंजूर भी उस मैच में अपना पहला वनडे खेल रहे थे। और उसी मैच में रिजवान अहमद के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली के रिश्तेदार हैं, उनके कजन हैं क्या हैं, वो भी उसी मैच में उन्होंने डेब्यू किया था और अब्दुल रऊफ ने उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल। आपकी सारी हमने बता दी, याददाश्त लोगों की ताज़ा कर दी है। अच्छा ये बताइए, उस वक्त तो शोएब मलिक कप्तान थे ना अब्दुल रऊफ आपके? जी जी हाँ। अच्छा, आप पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को आप कैसे देखते हैं? कोच के हवाले से रिशाद महमूद साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, वो कह रहे हैं कि देखना ये है कि माइक हैसन अपना टेन्योर पूरा करता है, नहीं आपको क्या लगता है? इकबाल, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट का जो माहौल है उसमें, और इनको खुद नहीं पता होता कि ये जो कर रहे हैं आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, जरा आप बाहर निकल के जरा बात करें। जी अब्दुल रऊफ जी। हेलो जी जी, कट कट के आ रही है, जरा जब बोले आप प्लीज। जी अभी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं कह रहा था कि इनको तो खुद नहीं पता कि कौन सा बीएन पे ये फैसला कर रहे हैं और जो उनके फैसले हैं वो दूरस्थ मिजाज लाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि नहीं। तो इससे पहले आप देखेंगे जिस तरह गैरी कर्स्टेन को फारिग किया गया, मिकी आर्थर को और जेसन गिलेस्पी को किया गया, तो उसके बाद तो अगर इस पे ये थोड़ी सी मोरालिटी पे बात होती तो फॉरेन कोचेस पाकिस्तान को साइन आउट करते। मगर जिस तरह इनका हवा बनाया गया फॉरेन कोचेस का, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के जो अवाम है उनको एक गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है और तस्वीर दिखाई जाती है। आप जितने भी सैक कर रहे हैं, जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, जब किसी दूसरे को आप आएंगे तो वो भागता भागता पाकिस्तान डेफिनेट चला आएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं था तो ये इवन जो बड़े प्लेयर थे टेस्ट टीम के साथ में पाकिस्तान का टूर नहीं करते थे। मगर जब से पैसा आया तो इनके कोचेस को आप चाहे 1 महीने के लिए या 6 माह के लिए या 1 साल के लिए बुलाएं, ये भागते आएंगे। और फिर ये जो दौर करते हैं उसमें भी कोई सुधारते नहीं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम ठीक कर देंगे, क्योंकि इनको अगर बेहतर ऑफर ऑस्ट्रेलिया से मिले तो ये आधा कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर वहां पर चले जाएंगे। अगर इंडिया से ऑफर आए IPL से तो ये वहां चले जाएंगे। लेकिन ये बताएं कि लाता कौन है? सुना है कि जो कोचेस को रेकमेंड करता है गालिबन वो भी अपना कोई कमीशन वगैरह लेता है, इनको रेकमेंड कौन करता है? लाता कौन है इनको? देखिए, ये भी सुनने में आया कि जिस तरह पास में वादे किए गए थे कि एक फॉरेनर कोच के साथ के वो बाहर बैठ के कोचिंग करेगा और ऑनलाइन वो कोचिंग करेगा, तो ये पहली दफा पाकिस्तान में मुतारफ किया गया था। तो डेफिनेट उसमें भी डाउट है। और फिर अभी जो बार बार की चेंजिंग हो रही है, फिर जिस तरीके से इनके कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जा रहे हैं, तो इसमें भी फिर डाउट तो आते हैं कि इनके साथ जो लोग वादे करवाते हैं वो अपना कमीशन उस पर रखते हैं। और फिर जो अपने प्लेयर एजेंट के पीछे आपने कितनी कहानियां सुनी है कि कुछ ऐसे प्लेयर एजेंट थे जो 80% पाकिस्तान के डोमिनेट करते थे प्लेयर्स के ऊपर, और फिर प्लेयर पावर को इन्फ्लुएंस करते थे अपने हक में, अपनी लॉबी के लोगों को सिलेक्ट करवाने में, पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे बिखेरने में। और फिर उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई ऑफिशियल्स और सबका प्लेयर ऐसे थे कि जो मुलव्वस के साथ और वो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी में बराबर के शरीक थे। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं
और बार बार वही जो लोग वही चेहरे जब बार बार आपको देखने को मिलेंगे तो फिर इसमें आपको अंदाजा होना चाहिए कि दाल आधी नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन आप क्या देखते हैं अब्दुर्रऊफ, माइक हैसन जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता है काफी, और उनकी कोचिंग में लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो थी वो PSL भी जीती, लेकिन वो न्यूजीलैंड के भी बड़े जबरदस्त कोच रहे, और फिर उसके बाद उनको जिस अंदाज से लाया गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के हनीफ मलिक को उन्होंने बैटिंग कोच रख लिया, लोग कह रहे हैं इन्फ्लुएंस है पीछे से। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपको कहीं नजर आता है कि फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस है माइक हैसन को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनवाने में? देखिए इकबाल, इसमें तो डाउट नहीं है कि वो एक उनका कैलिबर तो है, और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि वो टेक्निकल कोच नहीं थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेरा ख्याल है कि चेयरमैन से लेकर नीचे तक भी किसी को नहीं पता कि इन्होंने पिछले 2 साल में क्या कुछ किया है, क्योंकि जो आसिफ जावेद थे उनकी तो एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरा ख्याल शायद मैट्रिक किया हुआ है इसी तरह अजहर महमूद। लेकिन वो फिर ICC में कैसे रहे थे? अगर मैट्रिक किया ये बताएं, वो ICC की एकेडमी में थे दुबई में। ये मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के कोचेज होते हैं, एक टेक्निकल कोचेज होते हैं जिनकी एजुकेशन नहीं होती, जो क्रिकेट खेले होते हैं, और स्ट्रेटेजिकल कोचेस जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिस तरह माइकल हैसन थे और जो बॉब वुलमर थे, या एक ऑस्ट्रेलियन थे कोई थे जिन्होंने उनको 2-3 वर्ल्ड कप जितवाए थे, क्योंकि क्रिकेट में कोई नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, मगर उनके पास डिग्रियां थी और एजुकेटेड थे और स्ट्रेटेजिकली वो बहुत। लेकिन आप समझते हैं ये गाड़ी चलेगी माइक हैसन की? कितने अरसे तक चलेगी? आपकी राय क्या है? देखिए इसमें आपको ग्रेग क्रिस्टन और जो जैसन गिलेस्पी के जो स्टेटमेंट्स है वो आपको सामने रखने पड़ेंगे, क्योंकि गैरी जो गिलेस्पी था उसने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक क्लाउन्स का टोला बैठा हुआ है जो क्रिकेट कमेटी में आते हैं और वो मस्ताना करते हैं, हमारी पीठ के पीछे वो खंजर बोलते हैं और चलने भी देते हैं, वो काम नहीं करने देते। लेकिन उस वक्त तो वो बड़ी तारीफ कर रहा था जब वो पाकिस्तान का हेड कोच बना, और उसकी यहाँ पर मैं भी था कराची में, मीटिंग भी सहाफियों से कराई गई। उस वक्त तो बड़े वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहा था कि मैं यहाँ ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा। अचानक उसे क्यों नजर आया ऐसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हुए हैं? देखिए जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा ही नहीं करने गया, वो तो मेरा ख्याल है कि यही सोच के आया था कि जो उसके कॉन्ट्रैक्ट की मियाद थी उसको पूरा करने दिया जाएगा, और फिर उसके बाद वो देखेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ पे ले जाता है। उसको तो अपनी एक टीम भी बनाने नहीं देगी, ना जैसे गिलेस्पी को बनाने देगी, ना गैरी क्रिस्टन को, और उनके साथ साजिश शुरू कर देगी। तो किसने नहीं बनाने दी? किसने नहीं बनाने दी? देखें ये जो आपकी जो सिलेक्शन जो नाम आपकी सिलेक्शन कमेटी थी और जो फिर आपकी टीम मैनेजमेंट थी, और सबसे जो बदतरीन चीज ये आ रही है कि जिन लोगों को आप क्रिकेट कमेटी में डालते हैं, आप देखिए कि इससे पहले जब मिकी आसफ को तय किया गया था तो आपने मिसबाह को क्रिकेट कमेटी में क्रिकेट ठीक करने के लिए डाला था, फिर वो हेड कोच बन गए और वो खुद उसने क्रिकेट कमेटी में उसको तय करवाया और खुद की जगह पे हेड कोच और सारा कुछ बन गया। फिर वहाब रियाज को क्रिकेट कमेटी में डाला गया और वो खुद बन गया, वो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर बन गया और सीनियर मैनेजर बन गया था वो तो। और फिर अभी आसिफ जावेद जो क्रिकेट कमेटी में डाला गया, उसने जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जैसे सुपर डुपर कोच पारे करवा। तो फिर ये सियासत कब खत्म होगी अब्दुर्रऊफ? आपके इशारा जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत होती, कब तक खत्म होगी ये सियासत? जब मेरिट आएगा, देखे ना, जब तो ऊपर से नीचे तक मेरिट आएगा, एजुकेशन आएगी तो फिर ही खत्म होगा ना। आपने देखे जब कुछ सीट एडवर्टाइज करनी होती है तो आप उसमें एजुकेशन रखते नहीं, आप मैट्रिक फेल, मैट्रिक पास, मिडिल फेल। पहले हम बंदे को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इश्तेहार देते हैं और फिर उसके बाद वो जो है वो ओहदा संभाल लेता है। हमारे यहाँ तो ये अलमिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें कि इससे बड़ी क्या हो सकती है कि ओब्लिगेशन का खेल और डिटाई का खेल, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप पहले किसी के साथ बातचीत करें, उससे पूछा कि भाई आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, मिडिल है या क्या है। मैट्रिक फेल है तो मैट्रिक फेल लिख दी जाती है जो एडवर्टाइज की जाती है। और तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट में अब्दुर्रऊफ कितने पढ़े लिखे हैं आप? माशाल्लाह चले आप कर रहे हैं, मास्टर्स आपने किया, और कितने पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? तो है ही नहीं ना, क्योंकि जब क्रिकेट पे आते हैं तो तालीम कहाँ हासिल कर पाते हैं लोग। इकबाल भाई बात यह है कि देखिए जब आप सीरियसनेस क्या होती है कि जब आप सीरियसनेस या प्रोफेशनलिज्म यही होती है ना कि आप अगर 20-25 साल क्रिकेट खेले हैं तो आप फिर 20-25 साल प्रॉपर प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ जाएं, अपनी डिग्री की तरफ जाएं। जब डिग्री की तरफ 20 जब हमारे जैसे लोग देखे पागल तो नहीं है जिन्होंने 20 साल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में 20 साल लगाए हैं 25 साल क्रिकेट खेलने के बाद, तो फिर कोई ना कोई तो डेडिकेशन होती है, कोई आपको सीखने का तरीकाकार होता है आपके अंदर या कुछ
आपके अंदर कोई अचीवमेंट हासिल करने का शौक होता है तो आप ये करते हैं, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते। सही, चले आपके साथ पूरा शो करेंगे और आपको काउंटर क्वेश्चंस भी करेंगे और आपकी इनपुट भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ हमारे साथ है। एक जुमले में रिशाद साहब बताइए, फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब्दुल रऊफ जो गुफ्तगू कर रहे थे, एजुकेशन तो मस्ट है ना, कि अगर कोच को अवेयर नहीं है, सिर्फ चले तजुर्बा खेलने का अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा और दीगर चीजों से भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए। जनाब बिल्कुल सही बात है। और ये तो मुझे एक इनका तौकीर ज़िया साहब का जुमला याद आता है कि उन्होंने कहा था कि मैं आईसीसी की मीटिंग में जब मैं गया तो आई वॉज अ टोटली लॉस्ट पर्सन, मुझे पता नहीं था क्या बात हो रही थी। तो अगली दफ़ा जो मैं मीटिंग में गया तो उन्होंने कहा कि मैं इतना किताबें पढ़ के गया और उसके बारे में तो फिर मैं कुछ बोल सका। तो यकीनन ये बात है कि पूरा एक ज़रूरी है कि भाई पूरा एक स्टेचर हो इंसान का। इस पर हम मजीद बात